क्रेडिट कार्ड लिया और उसके पैसे नहीं दिए जा रहे, किसी भी कारण से मिनिमम अमाउंट भी नहीं दिया जा रहा, फुल अमाउंट नहीं दिया जा रहा, तो कोई भी बैंक आपके साथ क्या लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है, क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है, क्या पासा एक्ट का केस आपके ऊपर हो सकता है, सेक्शन 25 का। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो खुद का बाजे। साथियों, बार बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं, यूट्यूब पे हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे 4,500 वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है। उसके अलावा उसमें कोई भी अलग से कोई वीडियो नहीं है, सब लोन से रिलेटेड है। हमारे देश में लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता ईएमआई डिफॉल्ट होने से। ना ही आपके खिलाफ कोई डायरेक्ट कोर्ट में केस रजिस्टर किया जा सकता है, पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। और वो कोर्ट में केस भी रजिस्टर्ड होगा, सिविल को होगा, कोई टाइम टू मर्डर नहीं लगेगी, इरादा कत्ल नहीं लगेगी आपके ऊपर। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रेक नहीं होते, आपके डेमोक्रेटिक राइट ब्रेक नहीं होते, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते। बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है, आप भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो, अगर वो कोई भी इनलीगल तरीका, गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रही है रिकवर करने के लिए। साथियों, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 अपनी कब्रें खोद दी हुई है। क्यों? वाई? एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध सारी दुनिया के अंदर कोई नहीं है, जो कि कॉमन मैन करता है, मीडियम फैमिली का आदमी करता है। क्रेडिट कार्ड लेने से जो मीडियम फैमिली का आदमी है वो बीपीएल की श्रेणी में चला जाता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है वो गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है। इसीलिए इसको कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें खोद रखी है, इनको सिर्फ उसमें धक्का देना है। क्यों? वाई? भाई, कौन आदमी इतना देश या दुनिया के अंदर पागल है जो अपना पैसा आपको देने के लिए, 50 दिन के लिए देने के लिए, बिना ब्याज के देने के लिए कस्टमर केयर बना रहा है, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्चा कर रहा है, और 10% तक डीएसए को कमीशन दे रहा है। अब 10% वो डीएसए को कमीशन दे रहा है, आपको 10 लाख रुपए उसने देने हैं क्रेडिट कार्ड के रूप में, और 10% 1 लाख रुपए उसको दे रहा है। वो कौन सी चैरिटी करने आया? अगर चैरिटी करने आया तो 10 लाख दे के अपने घर जा भाई, 1 लाख उसको क्यों दे रहा है और वो खर्चा क्यों कर रहा है? ये इनका एक ट्रैप है, इनका एक जाल है। जब वो 50 दिन के बाद एक बिल बनता है, मान लो आपने 10 लाख रुपए यूज कर लिए, या तो 10 लाख रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो। कुछ प्राइवेट बैंक तो उसमें 60,000 रुपए भी मांगते हैं। अब सवाल ये है, मान लो आपने वो 60,000 रुपए दे दिए, तो नेक्स्ट मंथ एक बिल और बन के आएगा, उसमें भी यही बात लिखी आएगी, भैया तो 10 लाख रुपए दे दो या 60,000 रुपए दे दो। अब सवाल ये है, जो मिनिमम पिछले महीने 60,000 रुपए भरे थे वो कहां गए? वो ब्याज प्लेंटी जुर्माने में चले गए, बंके बाड़े में चले गए, 10 लाख रुपए तो पूरे देने हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे आदमी आते हैं कि सर 10 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के यूज किए थे, पिछले 4 साल से मैं पैसा भर रहा हूं, 28 लाख रुपए से भी ज्यादा दे चुका है, और आज भी उसको उतना पैसा बैंक का देना है, 10 लाख रुपए आज भी देने हैं, वो सारे बैंक के बाड़े में जा रहे हैं। क्यों लोग उस पैसे को भर रहे हैं? अपने सिबिल को बचाने के लिए। और बाद में क्या होता है, 1 से 2 क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से 10, फिर ना लोन मिल रहा है ना क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं, और फिर वो सिबिल भी खराब हो रहा है, ना खुदा मिला ना वसाले सनम। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, पैसा नहीं भरा जा रहा है, तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस। भाई, ये जो सिचुएशन है डू एंड डाई की है, करो या मरो। तो ऐसी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब करने से बेहतर है कि सिबिल को खराब हो जाने दो। फाइनेंशियल डेथ होगी, फिजिकल डेथ तो नहीं होगी। सबसे पहले ये समझ लें कि क्रेडिट कार्ड में घंटा नहीं उगाड़ सकते अगर पैसे नहीं दिए जा रहे। ये तो इसके डिसएडवांटेज है भाई, इनका ब्याज बहुत ज्यादा है,
वो ब्याज ही है इनका जो मिनिमम है। क्यों नहीं ब्याज लिखते, क्यों नहीं उसको इंटरेस्ट लिखते? पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसी रोडी बजरी ढोने वाले का आज तक क्रेडिट कार्ड बना देखा है? किसका क्रेडिट कार्ड ये बनाते हैं? कोई बिजनेस व्यापार काम धंधा करता है बड़ा या छोटा, उसका क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। कोई जॉब करता है गवर्नमेंट या प्राइवेट, बड़ी या छोटी, उसका क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। अब उन्हीं को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। वही पढ़े लिखे आदमी है, मिनिमम के नाम से उनसे पैसा लिया जा रहा है। सीधा उसमें इंटरेस्ट लिख दो ना। इनका जो इंटरेस्ट है इतना ज्यादा है कि मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी गरीबी रेखा से नीचे क्यों जा रहे हैं भाई? 6% ब्याज ले रहे हैं पर मंथ का। अरे भाई, जब भी ईयरली कैलकुलेशन होती है, जब भी ब्याज की गणना होती है, जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है सारे देश में, सारी दुनिया में, आप आज होम लोन लेने के लिए जाओ, आपको इजिली, आराम से, बड़े आराम से आपको 7-8% पे इजिली मिल जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, आपसे वो मिनिमम नहीं दिया जा रहा, या मिनिमम दे रहे हो तो वो 80% है। अगर वो भी नहीं दिया जा रहा तो ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के 180% कर रहे हैं। 10x, 10 गुना ब्याज तो पहले ही ले रहे हैं, तो नगद होने ही होना है। लेकिन ये तो इसके डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? आपको क्या कह रहे हैं भाई? आपको लोन फ्री है, आप कोई शॉपिंग करोगे उसमें कैशबैक आएगा। अरे घंटे का कैशबैक नहीं आएगा। आप आईफोन ले रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, कैशबैक आ रहा है 10,000 रुपए का, आप उसको कैश में ले लो, 1,30,000 रुपए का मिल जाएगा। लॉन्च में कितनी बार फ्री है उसको डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे? 2-3 बार, 50 बार तो कोई फ्री नहीं दे रहा। और कितने आदमी मरे देश में जहाज में सफर करते हैं, प्लेन में सफर करते हैं, फ्लाइट को यूज करते हैं, सिर्फ 2%। और उसमें से भी 2% भी रेगुलर नहीं करते, फ्रिक्वेंटली नहीं जाते। बहुत से कॉमन मैन तो ऐसे हैं जिंदगी में 1 या 2 बार बैठे हैं मैक्सिमम, और उसके बाद वो अपनी उम्र पूरी करके हरिद्वार ही चले जाएंगे, और उसको बोर्डिंग पास को टिकट कहते हैं, और उसको संभाल के रखते हैं जब तक हरिद्वार जाएंगे तब तक। अब सवाल यह है कि किसी आदमी के पास फ्लाइट में बैठने के पैसे हैं, टिकट लेने के पैसे हैं, बोर्डिंग पास के पैसे हैं, तो क्या उसके पास खाना खाने के पैसे नहीं है? अब दूसरा सवाल यह है कि जो आदमी एयरपोर्ट पे जाएगा, क्या वो अपने घर से भूखा जाएगा? भाई वहीं पे जाके खा लूंगा। ये सारा इनका ट्रैप है, इनका जाल है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसमें घंटा नहीं उखाड़ सकते। हमारी वीडियो का टाइटल है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाकर लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते, आगे लिखे डिसेंट एडवाइस। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं। इसमें आपके ऊपर चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता, चेक लग नहीं रहा। ईसीएस बाउंस का केस नहीं हो सकता, ईसीएस नहीं लग रहा। अब गलती क्या कर रहे हैं? कुछ चवन्नी छाप लोगों को बर्ग ला के फंसा रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं भाई सेटलमेंट हो जाएगी, आपको एक हैंडसम अमाउंट बता रहे हैं भाई इतने में सेटलमेंट हो जाएगी। आप एग्री हो गए, अभी आपके पास पैसे नहीं है। आपको या तो वो ये कह रहे हैं कि 10-20% पैसे आप डिपॉजिट करवा दो फिर अप्रूवल मिलेगा। ऐसी कोई सेटलमेंट की कंडीशन नहीं है, ना ऐसी कोई आरबीआई की गाइडलाइंस है भाई इतने में सेटलमेंट हो रहा है, इतने % पैसे जमा करवाओगे तो अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। टोटल बकवास है इनकी। दूसरा, बहुत से आदमी को ये कह रहे हैं आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, आपके पास पैसे नहीं है, आप पीडीसी दे दो, पोस्ट डेटेड चेक दे दो आप बाद का, और बाद में आपकी सेटलमेंट डन है। अब आपने वो चेक दे दिया, वो पैसा हुआ नहीं, अब उनके पास चेक चला गया, अब वो चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। अदरवाइज तो वो चेक बाउंस का केस कर ही नहीं सकते, क्योंकि चेक आपने दे ही नहीं रखा था। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? आपके ऊपर रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। वो मैंने आज तक किसी के ऊपर होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि 20% पैसा इनको कोर्ट में जमा करवाना पड़ेगा। इनकी पहले ही कांच निकली पड़ी, 10 लाख आप दे नहीं रहे, 2 लाख और जमा करवाने पड़ेंगे, और फिर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक 40-45 साल तक केस लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए जमा करवा दिए तो कोर्ट से ऑर्डर आ गए तो तुरंत प्रभाव से आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो ये करते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आर्बिट्रेशन करेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस लेके आप उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दें, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 4 स्टेटों में हमारा ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं, सीपी में, कनाट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है।
पंजाब से दिख रहे हैं, लुधियाना में, मुंबई से दिख रहे हैं, गोरेगांव, गुजरात से दिख रहे हैं, अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा में। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।